साधु और कंवारी लड़की की रहस्यमयी कहानी। यह कहानी एक बूढ़े साधु और एक कंवारी लड़की की है जो एक खौफनाक जंगल में घटित हुई। उस जंगल में एक साधु अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि अधूरे कार्य अशुभ फल देते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरे छोड़े गए कार्य की तरह अधूरा देखा गया वीडियो भी आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताना न भूलें। कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक रात तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, आसमान में बिजली कड़क रही थी और जंगल में अजीब सी खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था। उसने दरवाजे को मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तूफान और बारिश से बचा जा सके। रहस्यमयी दस्तक। अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु हैरान रह गया। इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत और जवान कंवारी लड़की बाहर खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे उसका जिस्म साफ छलक रहा था। उसकी जवानी अपने उरूज पर थी। साधु ने पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो? इतनी रात गए इस खौफनाक जंगल में क्या कर रही हो? लड़की डरी हुई आवाज में बोली, बाबा जी, मैं इस जंगल के पास वाले गांव की रहने वाली हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं। कृपा करके मुझे बचा लीजिए। साधु ने लड़की को तुरंत अंदर बुलाया और तसल्ली दी। फिर उसने लड़की से पूरी कहानी पूछी। लड़की कांपते हुए बोली, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है। जब से वे गए हैं, कुछ लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं और मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं किसी तरह अपनी आबरू बचाकर यहाँ तक भाग आई हूँ। अजीब एहसास। साधु लड़की की बातें गौर से सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लड़की कुछ छिपा रही है। झोपड़ी के अंदर एक कोने में धीमी रोशनी में दिया जल रहा था। बाहर बारिश और तूफान जारी था। हर तरफ घना अंधेरा था। साधु कई सालों से अकेला रह रहा था, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में इतनी खूबसूरत लड़की थी। वह बार बार उसके भीगे कपड़ों की तरफ देखता और खुद को रोकने की कोशिश करता, मगर उसके अंदर अजीब हलचल मची थी। लड़की ने कांपते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत डर रही हूँ। क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में ठहर सकती हूँ? साधु, जो पहले से ही यही चाहता था, फौरन बोला, बिल्कुल, तुम यहाँ रुक सकती हो। लड़की चटाई पर लेटने की कोशिश करने लगी, मगर साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसके अंदर कई तरह की भावनाएं उठ रही थीं। तभी उसे लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। साधु लड़की के पास गया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए कहा, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। यह सुनकर साधु के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोला, अगर तुम एक आत्मा हो तो मुझे कैसे यकीन होगा? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, यह बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी। एक आदमी मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने काले जादू की मदद से मुझे अपने वश में कर लिया और जबरदस्ती शादी कर ली, मगर मैंने उसे अपनी इज्जत नहीं लूटने दी। गुस्से में आकर उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा था कि मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर न हो जाऊं। साधु की रूह कांप उठी। तभी अचानक बाहर से भयानक आवाज आई। साधु झोपड़ी से बाहर आया और देखा कि एक डरावना साया पेड़ पर बैठा था। वह धीरे धीरे साधु की तरफ बढ़ने लगा। रूह की जंग। साधु ने घबराकर लड़की की तरफ देखा, मगर वह चुपचाप खड़ी थी। साया हंसते हुए बोला, साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। साधु ने आंखें बंद कर अल्लाह का नाम लिया और फिर कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भी सोचने लगी, मैं ये क्या करने जा रही थी? साया फिर चीखा, तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी इच्छाएं होंगी, तुम बच नहीं सकते। साधु ने लड़की से कहा, अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या करने वाली थी। तुम खुद को संभालो और सही रास्ता चुनो। लड़की चौंक गई और गहरी सांस लेकर बोली, यह जंग मेरी है और मैं खुद लड़ूंगी। उसने साया की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। तेज हवा चलने लगी। साया चीखने लगा और तड़पने लगा। आखिरकार लड़की ने हिम्मत से उस साये को खत्म कर दिया। मुक्ति जब खत्म हुआ तो लड़की ने धीरे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वह साधु के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मगर आपने मुझे बचा लिया।
मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम आजाद हो, जा सकती हो। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाया और खामोशी से उस जंगल से हमेशा के लिए चली गई। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।